हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के दिन हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर इतना फॉल क्यों आया, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो इसके पीछे अभी तो कोई वैलिड रीजंस नहीं निकल के आ रहे। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, मेरी अगर पिछले कभी आपने कोई वीडियो देखी होगी तो मैं उसमें भी हमेशा यही बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। मार्केट न्यूज़ उसी टाइम आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मार्केट सपोर्ट पे हो और कोई बैड न्यूज़ आए और उसका उल्टा इम्पैक्ट हो, मतलब कि मार्केट नीचे जाए। इतना तो आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा कि जब आपको कोई बैड न्यूज़ सुनाई देती है ना, तो उस टाइम मार्केट आपके अपोजिट ट्रैक्ट करता है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि जब बैड न्यूज़ आती है तो उस टाइम मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट में खड़ा होता है, तब वो आप तक न्यूज़ पहुंचती है। अब बड़े लोग उस न्यूज़ को पहले ही एनालाइज कर लेते हैं, उनको पहले ये चीज़ें पता लग जाती हैं। तो निफ्टी 50 आज के दिन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के आसपास फॉल आया, जो कि 150 था ऑलमोस्ट। ये कुछ रिकवरी हुई है 20-30 पॉइंट्स की। तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। और ये कहाँ तक आ सकती है, इसके रीजंस ये हैं। पहला जो इसका गैप है, मेनली जो इसके जो गैप्स इसने छोड़े ना, से ये वाला गैप हो गया। ये रीजन ये पूरा एक फिल होगा। और सबसे बड़ा गैप ये है, इस वाले लेवल तक ये आनी है। क्या है आपका 25,100 का लेवल। निफ्टी आपको दोबारा इसी लेवल पे दिखेगी। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी मैं ऐसी आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, ये केवल मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए चीजें बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल तक ही रखना, कोई इसके अंदर बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। ये 25,100, क्योंकि आप हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। आप पीछे चार्ट में कभी भी देख लेना कि जब भी मार्केट ऐसे गैप अप ओपन होती है ना, जैसे बड़े बड़े जब गैप्स करती है, तो इन फ्यूचर, नहीं तो अभी कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा, नहीं तो इन फ्यूचर अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से ब्रेक करते हुए इसको सपोर्ट लेते हुए ऊपर भी निकल जाए, तो कोई ज़्यादा इतना शॉक होने की चीज़ें नहीं है। इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट बनेंगे कि मार्केट दोबारा आपको इसी 25,100 के लेवल पे दिख जाएगी। ये चीजें मेरे को आगे भी, यहाँ भी मेरे को ये चीजें कहीं ना कहीं डाउट कर रही थी पिछला जब आया था ना। तो मेरे को ये चीजें पहले भी कभी डाउट करी थी। और ये देखो अभी मार्केट में कितने लेवल्स अभी पेंडिंग है ना। मार्केट में काफी लेवल्स पेंडिंग है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट का ये स्ट्रक्चर है एक इसका, कि कोई भी चीज बिना अपने गैप को फिल किए नहीं चल सकती। तो वही सेम चीज इसका स्ट्रक्चर है कि ये भी अपनी चीजों को बिना फिल करे नहीं चल सकती। आई होप निफ्टी की आपको ऐसी समझ में आई हो। तो चलते हैं कल के लिए अपने कल के स्टॉक्स की तरफ। जो जो जिन स्टॉक्स पे आपको फोकस रखना है, जो कि आपको इस गिरती हुई मार्केट में भी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न दे ही देंगे, उनके उन स्टॉक्स की बात करते हैं। तो पहला स्टॉक्स हमारे रिडार में आता है टाटा एलेक्सी। ये रिडार में क्यों आता है? क्योंकि अच्छे खासे एक सपोर्ट एरिया के पास है। ठीक है, यहाँ पे ये इसलिए सपोर्ट एरिया, बिकॉज देखो यहाँ से सेलिंग आई, अचानक से एक बायर्स ने बूस्ट मारा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर एक्टिविटी अवेलेबल है। अगेन मार्केट आई यहाँ पे, अगेन मार्केट ने यहाँ से बूस्ट मारा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायर्स की अभी यहाँ पे पोजिशनल्स है, यहाँ पे बायर की पोजिशंस यहाँ पे। नहीं तो सडन इतना तगड़ा मूव नहीं आता। और प्लस ये वीकली आपकी ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो टाटा एलेक्सी पे भी आप फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा केपीआईटी टेक। तो ये टैक्स रिलेटेड है। जैसे कि आज टेक की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है आईटी सेक्टर की। इसके पीछे के रीजन ये है ना, कि आपको जैसे पता ही होगा कि अमेरिका और अभी अमेरिका इजराइल और इसमें ईरान में भी टेंशन चल रही है। तो टेंशन का रीज़न ये है कि टेंशन तो मेनली है इसकी इसराइल की वजह से हो रही है, बट अमेरिका भी इसके अंदर जंप करेगा। बिकॉज जैसे कि आप सबको ही पता है कि अमेरिका और इसराइल कोई अलग देश नहीं है, वो एक ही प्यादी के दो थाले हैं। ठीक है, एक ही प्यादी की दो थाली हो। ठीक है, तो इतना आईटी में क्यों फॉल आया? क्योंकि अगर अमेरिका में कोई भी टेंशन होती है ना, तो हमारी जितनी भी आईटी कंपनीज है, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो अमेरिका से ही होता है। तो अगर अमेरिका में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम तो सबको ही होनी है। तो उन कंपनीज को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिस वजह से ये करेक्शन दिख गया है। और जैसे कि कल के दिन एक न्यूज़ भी आई थी कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका ट्रम्प से, डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने गए हुए हैं। तो इस वजह से भी ये टेंशन क्रिएट किया गया था, ताकि मार्केट को अच्छा खासा करेक्ट करा जा सके। बाकी आज एफ का डेटा आएगा शाम को, तो उसमें आपको पता लग जाएंगी चीज़ें क्या है। और एक चीज़ और, ये जो स्टॉक्स में आपको बताता हूँ ना एजुकेशनल पर्पस के लिए, इनको एक कॉपी में नोट करके रखो। और जब शाम को डेटा आता है ना, कि एफ आई डी एस की क्या क्या पोजिशंस कैसे क्या हुई है, उन चीज़ों को ज़रूर टैली करो। कितनी बाइंग आई है, कितनी सेलिंग आई है। यहीं आपका काम खत्म नहीं होता कि आप इन वीडियोस को देखो, स्टॉक्स को कल के दिन जाके ट्रेड करने लगो। ट्रेड कभी भी मत करना, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और जाके एक बार डेटा को एनालाइज करो, चीजें सीखो।
चीजें सीखोगे तो अपने आप पैसा आपके पास आएगा, पैसे के बीच मत भागो, पैसा आपके पास अपने आप खुद आएगा। नेक्स्ट हमारा हो गया केपीआईटी टेक, जो कि अच्छे खासे हमारे सपोर्ट एरिया के पास है, आईटी है। बट मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी आईटी के अंदर कितनी भी बुरी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिकॉज मेरे को अपने लेवल्स पे ट्रस्ट है, और मेरे लेवल्स मुझे पता है कुछ नहीं, अगर यहाँ से गिरना भी होगा ना तो मेरे को ये 1:1 तो दे ही देंगे। मतलब मेरे को कुछ ना कुछ देंगे, उसके बाद गिरेंगे तो गिरेंगे, मेरे को अपने लेवल्स पे इतना ट्रस्ट है। तो इसलिए मेरे लिए कल बेस्ट पिक मेरी केपीआईटी टेक भी रहेगी। और नेक्स्ट है हमारा जायदस वेलनेस। इसके पीछे का रीजंस ये है कि मार्केट ने एक बार दोबारा इस सपोर्ट को, एक बार मार्केट इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट नहीं कर पाया था। उसके बाद मार्केट ने शार्प फॉल दिया था, और जैसे मैंने बताया था ना, गैप को फिल करके मार्केट का ये वाला गैप जो था, ये वाला मार्केट ने फिल कर दिया। अब मार्केट दोबारा से अपने मूव देने के लिए तैयार है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे ना, ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट परफेक्ट ही बनेगी। ये हम यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हमने, ओके, ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक है, ठीक है, सपोर्ट लेके अगेन यहाँ पे रिटेस्ट भी मार दिया इसने। तो कल के लिए मेरी बेस्ट पिक जेडएस वेलनेस भी रहेगी, तो आप भी चाहो तो फोकस रख सकते हो उसके ऊपर भी। और आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी इस बारी बजट में कॉरिडोर एक बनाने की बात करी गई है। तो जैसे जैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टेंडर्स निकलेंगे, उनमें इन कंपनीज को भी कुछ फायदा हो सकता है। बट इसको इस टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं रखता, मैं सिर्फ अपने लेवल्स के ऊपर काम करता हूँ। मेरा लेवल्स आरबीएनएल के अंदर बहुत परफेक्ट बैठ रहा है। मुझे अगर यहाँ से कुछ नहीं तो इसने 1:1 ऑलमोस्ट आराम से दे ही देगी। अगर इसको गिरना भी होगा ना, ये मैंने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, अगर मेरे को कल के दिन इसका ब्रेक मिलता है, 15 मिनट का भी ब्रेक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज मेरे लेवल्स के ऊपर मेरे अपनी श्योरिटी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।